IUPAC नॉमेनक्लेचर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो भी आप बोलना चाहो, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेमिंग कैसे लिखेंगे, इस बात को आपको बताया जाएगा। इस बात को पहले ध्यान से सुन ले। जब भी कभी कोई भी IUPAC में नॉमेनक्लेचर लिखना होता है तो आपको किन किन चीज़ों को पहले ज़रूरत पड़ेगी, उन सारी बातों को मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने लीगेंड हैं, आपको पता होना चाहिए सेंट्रल एटम कौन सा है, और आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नॉर्मली इससे पहले कि मैं कॉम्प्लेक्स की तरफ पहुंचूं, मैं सिंपल सॉल्ट की बात बता देता हूं। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जिसमें सोडियम पहले लिखा गया है और क्लोराइड बाद में लिखा जाएगा। कोई भी सॉल्ट आप उठा लो, हर एक सॉल्ट में कैटायन पहले लिखा जाएगा और एनायन बाद में लिखा जाएगा। ये सुनो, तो जब भी नेमी लिखा जाएगा तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बेटा, कैटायन लिखा जाएगा और उसके बाद एनायन लिखा जाएगा। कैटायन और एनायन के बीच में एक गैप होगा, ये पहला स्टेप आपका है। स्टेप नंबर 1 क्या है, पहले क्या लिखोगे, कैटायन देन एनायन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो इस हिसाब से 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स बताए थे, कौन कौन सा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक एनायनिक एंड न्यूट्रल। सोचो अगर मान लो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक के बजाय एनायनिक होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉम्प्लेक्स क्या है। जैसे K4FeCN6 में पहले पोटेशियम मिला तो आप सीधे पोटेशियम पहले लिख दो, आगे कॉम्प्लेक्स लिखो। लेकिन अगर मैं कहूँ NiCN4 का होल 4 बाहर Cl2 लिख दूँ और फिर मैं बोलूँ कि इसका नाम लिखना है, तो पहले कॉम्प्लेक्स लिखोगे फिर जा करके काउंटर आयन लिखोगे। क्या बात क्लियर हुई? तो मिला जुला के सबसे पहले क्या लिखना होगा, कैटायन, देन क्या लिखना होगा, एनायन। तो आपने पहला। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना। जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स है, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, उसका नाम लिखते समय सबसे पहले आप देखोगे कि कितने लीगेंड हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताता है बेटा, नंबर ऑफ लीगेंड। अगर 2 लीगेंड है तो डाई, 3 लीगेंड है तो ट्राई, 4 लीगेंड है तो टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, जो भी है आपके पास आप लिखोगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लिया। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कंप्लीट हुआ उसके बाद लीगेंड का नाम लिखोगे। अब जब लीगेंड का नाम लिख रहे हो तो लीगेंड का नाम लिखते समय कुछ बातों का ध्यान दोगे कि वो एनायनिक लीगेंड है या कैटायनिक लीगेंड है। क्लियर है ना? ओके। लीगेंड अल्फ़ाबेटिकल लिखोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लीगेंड लिखोगे। अभी आगे मैं आपको बता दूंगा एनायनिक लीगेंड और कैटायनिक लीगेंड में अंतर क्या होता है। मान लो आपने कोई भी लीगेंड लिखा, उसमें लीगेंड क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि न्यूट्रल लीगेंड हो सकता है कोई न्यूट्रल लीगेंड, जैसे वाटर न्यूट्रल लीगेंड है तो वाटर का सिंपल नाम लिख दो एक्वा। तो वाटर का क्या नाम हो गया, एक्वा। तो बस केवल नाम लिखना है, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं किया। लेकिन अगर मान लो कैटायनिक लीगेंड हुआ, कैटायनिक लीगेंड में नेम लिखा और नेम के बाद IUM लगा दो। जैसे अमोनिया है, NH4+ है तो उसका नाम हो जाएगा अमोनियम। क्या नाम हो जाएगा बेटा, अमोनियम। तो आप नेम के बाद क्या लगा देगा, IUM। और अगर मान लो आपका कैटायनिक लीगेंड के बजाय एनायनिक लीगेंड हो, एनायनिक लीगेंड में नेम लिखो और उसके बाद याद रखना उसके नेम से E को रिप्लेस करके O लगाओगे। जैसे क्लोराइड बन जाएगा क्लोराइडो, साइनाइड बन जाएगा साइनाइडो, ब्रोमाइड बन जाएगा ब्रोमाइडो, सल्फेट बनेगा सल्फेटो, कार्बोनेट बनेगा कार्बोनेटो। मेरी बात क्लियर हुई? तो जो E होता है, जब भी कभी भी कोई भी लीगेंड अगर एनायनिक है तो उसमें उसका जो अंत होगा, जो एंड होगा नाम का, वो एड में होगा, आइड में होगा, एट में होगा, आइट में होगा। तो कोई भी हो आखिरी में ई जरूर आएगा। तो जो ई आ रहा है ना, उस ई को रिप्लेस करोगे और वहाँ पे क्या लगा दोगे, ओ लगा दोगे, तो एटो बन जाएगा। सल्फेट बना सल्फेटो, कार्बोनेट बना कार्बोनेटो, क्लोराइड बना क्लोराइडो, ब्रोमाइड बना ब्रोमाइडो, साइनाइड बना साइनाइडो। ठीक है।
गुड। अब मान लीजिए आपने लिगेंड लिख दिया। अब लिगेंड लिखने के बाद अगला जो नंबर होता है, जैसे मान लो आपने क्या लिखा, कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर क्या लिख दिया आपने, लिगेंड। लिगेंड लिखने के बाद आप सेंट्रल एटम लिखोगे, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल एटम भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक भी हो सकता है और एनायनिक भी हो सकता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, उस केस में और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो या कैटायनिक हो, उस केस में सिंपल जो मेटल है उसका नाम लिख दोगे, आगे कुछ नहीं करोगे। जैसे आयरन को आयरन लिख दो, कोबाल्ट को कोबाल्ट लिख दो, है ना। जो भी है, अगर वो कैटायनिक और न्यूट्रल है तो सिंपल नाम लिख दोगे, आयरन है तो आयरन, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम। लेकिन अगर वो कैटायनिक के बजाय एनायनिक होता, एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता बेटा, तो इस एनायनिक कॉम्प्लेक्स में नेम जो है, इस नेम के बाद 8 लगाओगे। जैसे कोबाल्ट बना कोबाल्टेट, आयरन बना फेरेट, ठीक है ना, मेरी बात क्लियर हो रहा। निकल बना निकलेट, कॉपर बना क्यूप्रेट, ठीक है। अब इसके बाद अगला नंबर होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। जो भी आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, रोमन में आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिख दोगे। मेरी बात क्लियर हो गई। बस ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, जब आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है तो IUPAC नेमिंग के लिए आपको किन बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले ध्यान देना होगा आपको कैटायन लिखना, फिर आपको एनायन लिखना होगा। कॉम्प्लेक्स लिखते समय आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, देन लिगेंड, देन सेंट्रल एटम और देन ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अब एक एक करके मैं सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए डाई, 3 के केस में ट्राई, 4 के केस में क्या लिखोगे, टेट्रा, 5 के केस में क्या होगा, पेंटा, 6 के केस में क्या होगा, हेक्सा। इससे ज़्यादा तो होगा ना, तो इसलिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा यूज करेंगे। पहले इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर एक एक करके पहले लिगेंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सेंट्रल एटम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जाके इसकी नेमिंग बढ़ लेते हैं। थर्ड पॉइंट आप नोट रखेंगे। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कोई लिगेंड आपके पास है जिसमें डाई, ट्राई, टेट्रा ऑलरेडी यूज हुआ हो। जैसे इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, है ना, इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन, उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा ऑलरेडी यूज हुआ है। उस केस में आप डाई, ट्राई, टेट्रा यूज नहीं करोगे। उसके लिए बिस, ट्रिस एंड टेट्रा किस यूज करोगे। किस किस स्पेलिंग पे ध्यान देना। इफ़ डाई, ट्राई, टेट्रा already used in name of ligand, then use 2 के लिए आप बिस, 3 के लिए आप ट्रिस और 4 के लिए आप टेट्रा किस यूज करोगे। बिस, ट्रिस एंड टेट्रा किस तब यूज करोगे जब ऑलरेडी पहले में किसी का नाम पहले से प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, और चौथा पॉइंट याद रखना, कभी कभी नाम में एन यूज होता है। नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में कभी कभी डबल एम यूज करेंगे, कभी कभी सिंगल एम यूज करेंगे। जैसे अमोनिया में हम क्या यूज करेंगे, अमोनियम में हम डबल एम यूज करेंगे। इथाइलिन डाइअमाइन में हम सिंगल एम यूज करेंगे। तो वो कब यूज होता है, अगर कोई लिगेंड मोनोडेंटेट है तो डबल एम यूज किया जाएगा, मोनोडेंटेट के लिए डबल एम, और अगर डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट है तो सिंगल एम यूज किया जाएगा। जैसे अमोनिया, अमोनियम, इन दोनों के केस में क्या होगा, डबल एम यूज होगा क्योंकि ये मोनोडेंटेट है। लेकिन 1,2 डाई इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन, इसमें सिंगल एम यूज करेंगे। मोनोडेंटेट के केस में
डबल एम, अदर के केस में सिंगल एम। ठीक है, मोनोडेंटेट केस में डबल एम, अदर के केस में सिंगल एम, हम ये यूज करेंगे। अब मैं कुछ लिगेंड्स के नाम लिख देता हूँ जिनको आपको ध्यान देना है, और वो लिगेंड पहले एनायनिक लिगेंड लिख रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। मैं यहाँ पे एनायन लिख दे रहा हूँ, इसका सिंबल क्या यूज होगा और उसका नेम एज लिगेंड। बहुत सारे लिगेंड है, आप कुछ यूज याद रखेंगे, सारी याद रखने की जरूरत नहीं। एक नाम है, एक होता है एनायन एजाइड बोलते हैं उसे, उसका फॉर्मूला है N3-। अब बताओ आप क्या लिख दोगे जब आप लिगेंड की तरह यूज करोगे, तो एजाइड को क्या लिखोगे? एजाइडो। ई हटाओगे, क्या लगा दोगे? ओ। तो क्या नाम आ जाएगा बेटा? एजाइडो। फिर इसी तरीके से मान लो क्लोराइड हुआ, क्लोराइड का सिंबल आप सबको पता है Cl-, क्या बन जाएगा? क्लोराइडो। मान लो फॉस्फाइड हुआ, तो फॉस्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? P3-, तो क्या लिखोगे? फॉस्फाइडो। अगर मैं साइनाइड की बात करता हूँ तो आप साइनाइड को अच्छे से जानते हो, Cn-, क्या बन जाएगा? साइनाइडो। आगे मैं हाइड्रोक्साइड की बात करूँ, हाइड्रोक्साइड को क्या लिखोगे? और हाइड्रोक्साइडो। अमाइड, अमाइड का फॉर्मूला पता है ना? NH2-। और बेटा इमाइड भी होता है एक, अमाइड का फॉर्मूला है NH2-। ध्यान देना, NH2 सिंगल माइनस हो तो अमाइड, 2 माइनस हो तो इमाइड। समझ लो, अमाइड को क्या लिखोगे? अमाइडो, और इमाइड को क्या लिखोगे? इमाइडो। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट का फॉर्मूला C2O4 चार्ज -2 का होता है, क्या लिखोगे? ऑक्जेलेटो। आजा लेटो मत बोलना, ऑक्जेलेटो। नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या बनेगा बेटा? NO3-, नाइट्रेटो। नाइट्राइट, अच्छा नाइट्राइट पे ध्यान देना, 2 चीज़ होता है, ONO होता है और एक NO2 होता है। ONO कब लिखेंगे? जब डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। और NO2 तब लिखेंगे जब डोनर एटम नाइट्रोजन है। तो दोनों में नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, आगे लिख दोगे O, नाइट्राइटो O, यहाँ पे नाइट्राइटो। ठीक है, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट फॉर्मूला है SCN-, क्या लिखोगे? थायोसाइनेटो। ये कुछ लिगेंड्स हैं जो आपको यूज किए जाने हैं और आप इसको आराम से देख के लिख लो। ये एनायनिक लिगेंड है। इसी तरीके से मैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड की बात करता हूँ। न्यूट्रल लिगेंड यानी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसमें हो सकता है C6H5N हो। C6H5N का जो फॉर्मूला है बेटा वो है ये C6H5N, इसे पिरिडीन बोलते हैं। क्या इसका नाम है? पिरिडीन। PH3 फॉस्फीन, H2O बताओ, एक्वा, एक्वा। NH3 क्या है बेटा? अमाइन। सिंगल एम या डबल एम? बताओ, सिंगल एम या डबल एम? डबल एम। अमाइन में अमोनिया का अमाइन सिंगल एम या डबल एम? डबल एम। कार्बोनिल CO,
कार्बोनाइल, NO नाइट्रोसाइल, CS थायोकार्बोनाइल, NS थायो नाइट्रोसिल। ये आपके लिगेंड्स के कुछ नेम हैं जिसको आप ध्यान से देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये सारे लिगेंड्स हैं, ये IUPAC का पूरा नाम लिखा है। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, क्या बेटा? कौन सा बताइए इधर, ये वाला नाइट्राइट, कहाँ पे? हाँ, तो अगर नाइट्राइटो लिखा है तब भी यही है, और नाइट्राइटो N लिखने की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली O के केस में नाइट्राइटो O लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो एलिमेंट एज कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये तो एज एन आयनिक कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले कोबाल्ट लिखता हूँ, बताओ कोबाल्ट अगर कैटायनिक है तो क्या उसके नाम में कोई चेंजमेंट आएगा? नहीं, तो सिंपली क्या लिख दूंगा मैं? कोबाल्ट। लेकिन जब एनायनिक होगा तो क्या नाम लिखना पड़ेगा? क्या लगता था? 8। क्या नाम हो जाएगा? कोबाल्ट 8। ठीक है, चलो निकल के केस में बताना बेटा। तो यहाँ पे सिंपली निकल लिखा जाएगा और यहाँ पे क्या लिख देंगे? निकलेट। चलो Cu के लिए बताओ बेटा, क्या लिखूं? कॉपर और यहाँ पे क्यूपरेट। चलो Ag के लिए बताओ बेटा, सिल्वर और यहाँ पे अर्जेंटेट। इसका नाम अर्जेंटेट, अर्जेंटीना में बना था ना, इसलिए अर्ज करना। Pb क्या है? लेड और यहाँ पे प्लम्बेट। आयरन का बताओ, तो आयरन ही होगा और यहाँ पे फेरेट। इस तरीके से मैंने आपको कुछ कंपाउंड दिए और आपने उन सारे कंपाउंड्स का, मैंने आपको सेंट्रल एटम भी बता दिया, लिगेंड भी बता दिया। लिगेंड और सेंट्रल एटम आपके सामने है। कब आपको सेंट्रल एटम का कौन सा नाम यूज करना है ये बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये नाम यूज करोगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के केस में ये नाम यूज करोगे। ठीक है ना? अब फटाफट 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 10 मिनट प्रैक्टिस कर लेंगे। 10 मिनट में 20 सवाल। उसके बाद आप अपने घर, मैं अपने घर, है ना? लेकिन जब तक सारे बच्चों के आंसर सही नहीं आएंगे मैं क्लास छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है? और होमवर्क आज ज़्यादा मिलने वाला आप लोगों को। बहुत दिनों बाद तो क्लास लगी है, सालों बाद। मुझे पता था आप लोग मेरा चेहरा भी भूल गए होंगे, मुझे तो ऐसा लगा था, इसलिए बीच बीच में आ जाता था मैं दिखाने के लिए मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ अभी। परेशान मत होना बेटा तुम। कोई सवाल है जो आपको बार बार यूज किया गया है? कोई कंपाउंड है ऐसा जो हज़ारों बार यूज़ किया हमने? कौन सा है? K4 FeCN6।
सबसे पहले इसी का नाम जानेंगे क्योंकि इतनी बार यूज़ किया है ना। चलो आप शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है K4FeCN का होल 6, मुझे इसका नाम चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, कैटायन लिखना होगा और एनायन लिखना होगा। बताओ इसमें कैटायन कौन है, पोटेशियम, और एनायन कौन है, ये वाला कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एनायन है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, पोटेशियम। तो मैंने लिख दिया पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम के बाद स्पेस देना है। अब एनायन में सबसे पहले एनायन में क्या बताया था मैंने, एनायन लिखते समय कोऑर्डिनेशन नंबर। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 6 के केस में क्या लिखूंगा, हेक्सा। अब लीगेंड कौन है, साइनाइड, तो साइनाइड के लिए साइनाइडो या साइनो। तो मैंने क्या लिख दिया, साइनाइडो या साइनो। तो चलो साइनाइडो लिख दिया। तो क्या लिखा, हेक्सा साइनाइडो। आगे बताओ बेटा, आयरन के लिए यहाँ पे आयरन यूज करेंगे नहीं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्या यूज करेंगे, फेरेट। तो आगे लिख दिया हमने फेरेट। आप बताओ बेटा आगे क्या लिख दूँ, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किस में लिखा जाएगा, रोमन में। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे देखो, -6 और 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, 2 बचा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो इसका नाम एक बार फिर से बताओ, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2, ये इसका नाम हो गया। कोई दिक्कत है किसी को। सेम क्वेश्चन अगर मैं बदल करके दूसरा क्वेश्चन K3FeCN का होल 6 लिख देता। अब इसका नाम बता दो बेटा, फिर से भाई, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। इस बार ऑक्सीडेशन नंबर बदल गया, बाकी सब सेम रहा ना, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरा सवाल है K2PtCl4। चलो K2PtCl4, कम ऑन बेटा। सबसे पहला काम क्या होगा, पोटेशियम। तो मैंने लिखा पोटेशियम। आगे बताओ बेटा, टेट्रा क्लोराइडो। आगे बताओ बेटा, क्लोराइडो हो गया। प्लेटिनम के लिए क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट, प्लेटिनम और आगे 8 लगा दिया, क्या नाम हो जाएगा, प्लेटिनेट। आगे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ जल्दी से, 2 और यहाँ पे -4 था और 2 कम कर दोगे तो 2 आ जाएगा, +2। इसका नाम होगा पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2। कोई दिक्कत है किसी को। अगला सवाल आपके लिए ज़्यादा महंगा नहीं है, ये सस्ता सवाल है। K2ZnOH का होल 4, कम ऑन, शुरू हो जाओ। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रॉक्साइडो। जिंक के लिए क्या यूज करेंगे, जिंकेट। आगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बता दो, -4, 2 कम कर दोगे, +2। पांचवा सवाल, K3AlC2O4 का होल थ्राइस। चलो शुरू हो जाओ। पोटेशियम 3 है 3 के केस में ऑक्सीडेशन 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब, यहाँ सुनो ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नंबर ऑफ लीगेंड यहाँ पे हम यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, 3 के लिए ट्राई। आगे बताओ बेटा, ऑक्जेलेटो। आगे एल्यूमिनियम क्या जगह पे क्या होगा, एल्यूमिनेट। तो मैंने लिख दिया एल्यूमिनेट। आगे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर, इसका -2 होता है ना, ये -2 × 2 -6, -2 × 3 क्या होगा, -6, और -6 में से 3 क्या, 3 हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कहाँ लिखा, ये है 3 है तो ट्राई ऑक्जेलेटो।
3 के लिए ट्राई ऑक्जिलेट है ना, तो ट्राई ऑक्जिलेटो, ठीक है ना। जो देखो जहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है ना वो मोनोडेंटेट के लिए है, वहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर ब्रैकेट में नीचे लिख देना नंबर ऑफ लिगेंड कि कितने लिगेंड हैं, 2 लिगेंड के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ मोनोडेंटेट के लिए, अगर डाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट यूज हो रहा है तो नंबर ऑफ लिगेंड यूज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, CONH3 का होल 4 H2OCl और ब्रैकेट के बाहर है Cl। चलो मैं चाहता हूँ आप इसका नाम बताओ फटाक से, कम ऑन यार। अब इस बार बताओ, कैटायनिक, सबसे पहले कैटायन लिखना होगा। कैटायन कौन है? कॉम्प्लेक्स, तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना होगा, है ना। तो बताओ कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना होगा। आपके पास 3 लिगेंड है, कौन कौन से? एक तो H2O है, एक क्लोराइड है और एक अमोनिया। तो H2O का एक्वा, अमाइन का अमाइन और क्लोरीन का क्लोराइडो। एक्वा, अमाइन और क्लोराइडो में सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली कौन आएगा? अमाइन। अमाइन कितने हैं? 4, तो आप लिखेंगे टेट्रा। अमाइन में सिंगल एम या डबल एम? डबल एम, क्यों? क्योंकि मोनोडेंटेट है, तो है टेट्रा अमाइन। आगे बताओ बेटा, एक्वा। आगे बताओ क्लोराइडो। अब बताओ क्या लिखूं, कोबाल्टेट या सिंपल कोबाल्ट? कोबाल्ट, क्यों? टेट क्यों नहीं लगेगा? एनायनिक नहीं है, कैटायनिक है, तो ये हो गया कोबाल्ट। वेरी गुड, कोबाल्ट। आगे ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे, -1 -1 -2 हो गया। अब आगे कुछ भी नहीं है, -2 को उल्टा क्या होता है? +2, तो आंसर किसका क्या हो जाएगा? +2। अब एनायन कौन है यहाँ पे? क्लोराइड। क्या लिख दूँ? क्लोराइड, सिंपली लिख दिया हमने क्लोराइड। क्या कोई दिक्कत है किसी को? आसान है ना। अगला सवाल आपके लिए दमदार धमाकेदार, CuEN का होल ट्वाइस SO4। कम ऑन बेटा, शुरू हो जाओ। सबसे पहला काम कॉम्प्लेक्स लिखना है। अब इसमें होगा नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? डाई। गलत जवाब, ये है इथाइलिन 1,2 डाइअमाइन, तो इसमें डाई पहले से यूज है, तो क्या लिखना होगा? बिस। बिस हमने लिख दिया बिस। आगे ब्रैकेट के अंदर इथाइलिन 1,2 डाई अमाइन, सिंगल एम या डबल एम? इस बार क्या बेटा? बिस। डिस नहीं है बेटा, बिस है वो। डिस लिख दिया था, डाई बिस। BIS है, अगर वहाँ डिस लिखा तो बिस कर लो, ठीक है। तो आपने बिस इथाइलिन 1,2 डाई अमाइन। अब अमाइन में सिंगल एम है डबल एम? सिंगल एम, क्योंकि डाइडेंटेट है। अब बिस इथाइलिन 1,2 डाइमन। अब CU के लिए क्या लिखूँ? कॉपर लिख दूँ या क्यूपरेट लिखूँ? कॉपर, क्यों? क्योंकि ये कैटायन है ना, तो सिंपल कॉपर यूज होगा, कॉपर। आगे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर -2, और इसकी वजह से कुछ भी नहीं है, तो -2 को उल्टा क्या होगा? +2। आगे क्या लिख दो SO4 के? सल्फेट। सल्फेटो लिखूँ या सल्फेट? सल्फेट। फेटो क्यों नहीं लिखूँ? क्योंकि ये लिगेंड नहीं है, लिगेंड नहीं है, इसलिए सल्फेट। चलो अगला सवाल 8वां, प्लेटिनम NH3 का होल 4 NO2Cl SO4। कम ऑन, बहुत ही आसान है, मज़ा आ जाएगा। आ जाओ बेटा, समझ जल्दी बोलो। प्लेटिनम। आगे? हाँ हाँ, तो सबसे पहले प्लेटिनम लिखा जाएगा, टेट्रा। अब अमाइन है, ये क्या है? नाइट्राइटो। N नाइट्राइटो या O नाइट्राइटो? N नाइट्राइटो। ये क्या है? क्लोराइडो। क्लोराइडो C आता है, नाइट्राइटो N आता है और अमाइन A आता है, तो कौन से सबसे पहले? अमाइन। तो अमाइन के लिए टेट्रा, तो टेट्रा अमाइन। अमाइन में डबल एम है सिंगल एम? डबल एम, तो अमाइन। आगे क्लोराइडो, नाइट्राइटो। आगे क्या करूं? प्लेटिनेट या प्लेटिनम? प्लेटिनम कैटायनिक है,
तो प्लेटिनम। अब ऑक्सीडेशन नंबर बता दो फटाक से। 2 -2 -1 क्या हो गया? -2 -1 -3। और NO2 के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? अभी लिखवाया था देखो, NO2 माइनस होता था, तो -2 -1 -1 -4। अब -4 की वजह से इसके ऊपर +4। आगे क्या लिख दूँ? सल्फेट। अब क्या हो अगर आपको कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हो और आपसे पूछा जाए नाम बताओ, तो हो जाएगा आसानी से? कैसे निकलेगा? चलो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मैं आपको कंपाउंड का नाम दे दे रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप उसका फॉर्मूला बताओगे। सॉरी, फॉर्मूला दे दे रहा हूँ, नाम बताओगे, है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, K3FeC2O4 का होल थ्राइस। मैं चाहता हूँ कि आप इसका, नहीं नाम तो फिर से वही हो गया, किया था क्या इसका? अच्छा, मैं आपको नाम दूंगा और आप फॉर्मूला निकालोगे, ये कहना चाह रहे हो आप? चलो ठीक है, नाम दे देता हूँ। लिखना बेटा, हेक्सा। नाम लिख देता हूँ मैं, स्पेलिंग जान ना समझ में आए इसलिए बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाना। हेक्सा, हेक्सा अमाइन में डबल M, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन नंबर और फिर क्लोराइड। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट और फिर ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, फिर क्लोराइड है। तो फटाफट इसका क्या लिखोगे आप? इसका फॉर्मूला बनाओगे। देखो, जब इस टाइप का कंपाउंड आए जिसका नाम दिया हो, फॉर्मूला बनाना, सबसे पहले क्या लिखोगे? अब ये पता करोगे कि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्या लग रहा है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? नहीं, क्लोराइड बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कैटायन है। तो आप सबसे पहले हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, सबसे पहले आपने कोबाल्ट लिख दिया। अमाइन कितना है? NH3 का होल 6। अब ये काम हो गया। अब ध्यान देना, बाहर आपने लिखा Cl, लेकिन अभी वैलेंसी करना है, क्योंकि इसके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर बेटा? +3, और ये 0 हो गया, तो ओवरऑल +3। तो टोटल इसके ऊपर चार्ज कितने का आया? +3 के ऊपर, और इसके ऊपर कितने का? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में? CONH3 का होल 6 Cl3। दिस इज द आंसर। क्या ये बात क्लियर हुई? बाहर कितने क्लोरीन प्रेजेंट हैं ये कौन बताएगा? ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? अब एक क्वेश्चन और है, इसका भी फटाक से आप आंसर दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 10, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट 3, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट 3। चलो फटाक से, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट 3 बताओ। सबसे पहले क्या करोगे? ये पता करोगे कि एनायनिक है कैटायनिक है, बता दो। एनायनिक, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या लिख दोगे? पोटेशियम, फिर बड़े ब्रैकेट में ट्राई का मतलब 3, ऑक्सलेटो क्या है? Fe, C2O4 का होल। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा? देखो, C2O4 के ऊपर -2 का चार्ज है, -2 × 3 -6, और -3 और 6 और इसके ऊपर कितने का चार्ज है? +3। -6 और +3 मिलके कितना हो जाएगा? -3। तो इसके ऊपर -3 का चार्ज है और इसके ऊपर +1 का। अब ओवरऑल बता दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो आ जाएगा K3 फाइनली जो होगा K3FeC2O4 का होल थ्राइस। यस और नो? तो मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया। कोई दिक्कत है बेटा? तो आपने नेमिंग सीख लिया, यानी कि अगर मैंने आपको कभी मतलब एनसीईआरटी की नेमिंग का एग्जाम वो होमवर्क दे दूँ तो आप कर लोगे? घर जाना एनसीईआरटी में ढूंढ के सारी नेमिंग के क्वेश्चन कर डाला, चाहे वो इंटेक्स का हो, चाहे एग्जाम्पल का हो, चाहे एक्सरसाइज का हो। नेमिंग में 2 टाइप की नेमिंग आएगा। पहला तो आपको फॉर्मूला दिया होगा और उसका नाम लिखना होगा, और दूसरा नाम दिया है और फॉर्मूला। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे आप लोगों की केमिस्ट्री की कुछ क्लासेस वहाँ पे जल्दी ही सिलेबस कंप्लीट होने वाला साउथ एक्स में, उसके बाद हम आपकी क्लासेस बढ़ाएंगे केमिस्ट्री की, ठीक है? सारी क्लासेस बढ़ा दूँगा।